हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली, और प्रश्नावली में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो 2.1 है। इससे पहले हम लोग बहुत सारा थ्योरी क्लियर कर चुके हैं, और सभी थ्योरी को लाइन बाय लाइन एक एक टाइप वाइज करके हम लोग क्या किए हैं, थ्योरी को क्लियर किए हैं। आप एक बार उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिए। हम आगे के लेक्चर को शुरुआत करते हैं और इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें आप देख सकते हैं। इसमें 1 नंबर, इसमें पहला कहा है कि साइन इनवर्स माइनस में 1/2। कितना कहा है जी? साइन इनवर्स माइनस में 1/2। तो इसका हम बात करते हैं यहाँ पर बनाने के लिए। तो क्या यहाँ पर साइन लिख देंगे और यहाँ पर इनवर्स का ये साइन में लिख देंगे तो कितना का, ये कितना डिग्री का वैल्यू है? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो है 30 डिग्री का वैल्यू है, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे। इस तरह से क्या लिख देंगे? का माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, और जब माइनस है तो माइनस में लिखेंगे यहाँ पर ये आ जाएगा कितना कि साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स साइन, लेकिन हमेशा रेडियन में लिखना है। किस में लिखना है? रेडियन में। अगर 0 डिग्री है, क्या है 0 डिग्री, तो 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0। अगर कभी 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री में, तो पाई बाई कितना लिखना है? 6 लिखना है। पाई रेडियन बाई 6 का आप समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 45 लिखेंगे, 45 डिग्री, तो इसको पाई बाई कितना लिख देंगे? 4। पाई बाई क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। आप कैसे समझेंगे ये बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 60 लिखा गया है, 60 डिग्री, तो इसको पाई बाई कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। और कभी 90 डिग्री लिखा गया है तो इसको लिख देंगे कितना? पाई बाई 2। का ये बात समझते हैं। आप सोचेंगे कि ये कैसे लिखा गया है, तो पाई का मान जो होता है, पाई रेडियन का मान 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर रख देंगे 180। आप देखेंगे कि पाई बाई 6 है, तो इसको रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 बटा में 6, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। और यही आपका हम कहेंगे कि इस तरह से लिखा जाता है, अर्थात दोनों आपस में का है बराबर है। डिग्री और रेडियन आपस में का होते हैं? बराबर होते हैं। जब हम बात करते हैं 23 वाले पर, हमेशा आंसर इस वाले में कहा गया है कि निम्नलिखित तो मुख्य मान ज्ञात करें। तो मुख्य मान में हमेशा इसमें आंसर देंगे यानी कि रेडियन में देंगे। तो इसका जो होगा आंसर कितना? तो पाई बाई 6, पाई बाई 6 कर देंगे। 30 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 6। आपको पढ़ाए हैं कि ये बात देखिएगा थ्योरम में कि साइन इनवर्स, साइन लिखा गया है, साइन इनवर्स कभी साइन लिखा गया है एक, तो इसको एंगल के स्थान पर जो होता है उसको ज्यों कहते हैं लिखते हैं। क्या आप अभी तक थ्योरी नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए इसको। तो ये जो आएगा आंसर कितना हो जाएगा? माइनस में पाई बाई 6, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप कहें कि ये क्वेश्चन इतना लंबा बनाएंगे, नहीं बनाना है इतना लंबा, क्योंकि जब भी आएगा तब ऑब्जेक्टिव में आएगा। कितना आएगा? ऑब्जेक्टिव में। बताइए कितना डिग्री का वैल्यू है? तो आप कहेंगे कि 30 डिग्री का वैल्यू है, और 30 डिग्री में डायरेक्ट आप सोचिए 30 डिग्री को क्या लिखते हैं? तो पाई बाई 6 लिखते हैं, और इसमें माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, हो तो गया आंसर। आप यही समझेंगे, यही जाता है। ये कितना डिग्री का वैल्यू है? तो आप कहेंगे कि ये जो है आपका 30 डिग्री का वैल्यू है कॉस में। तो 30 डिग्री का है तो इसको एक ही बार में उत्तर लिखना है, 30 डिग्री में पाई बाई 6। अब हो तक जाएगा आंसर। लेकिन अगर बनाना होगा कभी तो आप कैसे बनाइएगा? यहाँ पर कॉस रखिएगा इनवर्स में, और ये कॉस है, क्या है? कॉस या कॉस है। इस तरह से आप यहाँ पर लिख देंगे कितना, यानी कि रूट के अंदर 3/2 का, इसको रूट के अंदर 3/2 लिख देंगे का। और जब इतना लिख देंगे तो आप यहाँ पर कह देंगे कितना कि कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री, और 30 डिग्री को क्या कर देंगे? तो कॉस, यहाँ पर कॉस आप देखें कि इनवर्स में है, यहाँ पर लिखेंगे कितना? तो पाई बाई 6। तो जो एंगल के स्थान पर होता है वही आंसर हो जाता है पाई बाई 6। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं 2-4 लाइनों में। ये बात को ध्यान रखिएगा। मुख्य मान यही है, मुख्य मतलब कि जो साधारण वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मुख्य मान के नाम से जानते हैं। ये बात आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो अगला इसमें 3 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली में। आप देखिए कॉसेक इनवर्स 2 दिया गया है। कितना दिया गया है जी? कॉसेक इनवर्स 2। आप एक ही बार में उत्तर बताएं कि इसका मान कितना होगा। एक ही बार बताइए कितना डिग्री का वैल्यू है? तो आप कहेंगे 30 डिग्री का वैल्यू है। कॉसेक में 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। तो 30 डिग्री में क्या बताएं? तो पाई बाई 6। 30 डिग्री में क्या बताएं? तो पाई बाई 6। माइनस रहेगा तो माइनस लगा लेंगे। ये बात का ध्यान रखिए।
तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर अगर इसको पूरा बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक, यहाँ पर देखिएगा ये जो आएगा यहाँ पर ये कितना डिग्री का वैल्यू, तो 30 डिग्री का यहाँ पर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे का इसे, और जब लिख लेंगे यहाँ पर तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक क्या पाई बाई 6 कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे का, जब पाई बाई 6 कर देंगे तो आपको ये थ्योरम पढ़ाए हैं कि जो कॉसेक और कॉसेक इनवर्स एक्स है तो इसको एक्स लिख देंगे, और जब एक्स लिख देंगे तो ये कितना है एंगल जी, तो पाई बाई 6, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या ये बात पूरा तरह से परिचित है, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो नए चैनल पर है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से वीडियो हम लोग लगातार करते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर को, और 4 नंबर क्वेश्चन को पूरा पूरा कवर कर रही। देखिए इसमें अगला दिया गया है कि आप देखेंगे tan इनवर्स माइनस में रूट के अंदर 3, माइनस में रूट के अंदर 3, आप कहेंगे tan इन माइनस में कैसे होता है, तो आपको ये भी एक सूत्र बताए हैं, अगर ये आपको नहीं आता तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है कि अगर कभी tan में लिखा गया है tan इनवर्स माइनस में x लिखा गया है, तो माइनस में tan इनवर्स x लिखा जा सकता है। क्या ये बात बताए हैं कि क्या, आप बताइए किसको बताए हैं कि नहीं? तो जब बताए हैं तो आप बताइएगा, तो जब माइनस लगा लेंगे कितना डिग्री का वैल्यू है जी, तो आप कहेंगे कि ये जो है 60 डिग्री का वैल्यू है, और 60 डिग्री में कितना दिया गया है, तो यहाँ पर पाई बाई 3, पाई बाई 3 आप उत्तर इस तरह से कर देंगे। का एक ही लाइन में उत्तर समझ चुके, और एक ही लाइन में उत्तर समझने के लिए इस तरह से आपको बनाना है। ऑब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनाएंगे, तभी जाकर नंबर अच्छा आ पाएगा। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन की ओर लेते हैं और यहाँ पर इसको खत्म करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 5 नंबर को थोड़ा सा समझिए, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कैसे, तो देखेंगे यहाँ पर कि कभी लिखा गया है कि कॉस इनवर्स, ये आपका 5 नंबर है, और यहाँ पर माइनस में 1/2 लिखा गया है। कितना लिखा गया जी, माइनस में 1/2 लिखा गया है। थोड़ा सा इस बात को समझिए, आपको एक थ्योरम पढ़ाए थे कि ये वाला कि कॉस इनवर्स अगर माइनस में x है तो इसको लिख सकते हैं का, इसको हम लिख सकते हैं, इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं का। ये आपको समझाए थे हम पूरा कंप्लीटली, क्या समझाए थे का। तो हम इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कॉस इनवर्स माइनस में 1/2 लिखा है, तो इसको लिख देंगे का कुछ पाई माइनस x के स्थान पर कितना है, तो 1/2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, तो पाई माइनस ये 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू है, 1/2 60 डिग्री का वैल्यू है कॉस में, और कॉस में 60 डिग्री का लिखते हैं पाई बाई 3। जब इसको हल कर देंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 पाई माइनस पाई, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, और यही आंसर होगा। थोड़ा सा कोर्स वाला में समझना था, इसी बात को ध्यान रखिएगा। तो इस वाले में हम लोग समझ चुके हैं। इसी प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, आप देखिएगा एनसीईआरटी के बुकों में 6 नंबर क्वेश्चन को, और यहाँ पर बात करते हैं कि tan इनवर्स माइनस में 1 दिया है और इसका मुख्य मान पूछा है। तो आपको समझाए, कभी समझाए थे कि tan वाला में क्या होता है। तो tan वाला में होता है का कि आपको पढ़ाए हैं कि tan इनवर्स माइनस में हो, तो इसको लिखते हैं कि माइनस में tan इनवर्स x, माइनस में tan इनवर्स x लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस में tan इनवर्स x क्या लिखते हैं का। और जब इतना उत्तर लिखते हैं तो आप बताइए का इसको हम लिखेंगे इधर tan इनवर्स, यहाँ पर लिखने कितना, तो माइनस में 1 बराबर माइनस इसको इसके बराबर होता है, तो माइनस में कितना लिखेंगे tan इनवर्स 1, तो 1 कितना डिग्री का वैल्यू है, तो 45 के, और 45 का वैल्यू है 45 का वैल्यू है, और यहाँ पर बात करते हैं तो माइनस
अब 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं जी? तो 45 डिग्री को tan इनवर्स का इसको tan, और यहाँ पर लिख देंगे कितना? तो π/4, और π/4 को लिख देंगे माइनस में π/4 का, इस तरह से बना लेंगे। डायरेक्ट को आप सोच सकते हैं कि कितना डिग्री का वैल्यू है ये, तो 45 का है तो माइनस में π/4। इस तरह से भी आप जल्दी से कर देंगे ऑब्जेक्टिव में। ये आपको अच्छा लगा, एक बार अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से हम लोग और क्लास में देखेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन कर रहे हैं 7 नंबर, आप देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन कैसे है। क्या यहाँ तक क्लियर कर ले, मिटा दे इसको, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा कमेंट हम देख लेते हैं। बोलिए, चलते हैं आगे। अच्छा लग रहा है यहाँ तक हम लोग देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन को, और 7 नंबर को बेहतरीन ढंगों से हम लोग सीखने की कोशिश में है। लिखा गया है सेक, ध्यान दीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/रूट के अंदर 3। सेक इनवर्स 2/रूट के अंदर 3 है का ये बात देखें, और इसमें आपको क्वेश्चन को मुख्य हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें कैसे निकालेंगे, तो आप एक ही लाइन में बताइए कितना डिग्री का वैल्यू है, ये कितना डिग्री का वैल्यू है। तो आप कहेंगे ये वाला जो वैल्यू है वो जो है 30 डिग्री का वैल्यू है। तो 30 डिग्री का आप कैसे लिखते हैं, तो π/6 हो गया आंसर, हो तो गया आंसर। लेकिन अब बात यही है कि आप बनाएंगे कैसे, तो आप बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि सेक, और सेक इनवर्स 30 डिग्री, और फिर से लिख देंगे सेक इनवर्स सेक π/6। आपको पता है कि सेक इनवर्स या सेक x जो होता है उसी के बराबर होता है का, ये एंगल के बराबर होता है का। जब बराबर होता है तो यहाँ पर कितना लिख देंगे π/6, और हो तो गया आंसर। इस तरह से बना देंगे हम। बनाने के लिए एकदम जल्दी से कवर करेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है, और 8 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। tan यहाँ पर कितना लिखा गया है, तो cot इनवर्स रूट के अंदर 3। ये देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें, और 8 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। इस तरह से इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर कहा है कि cot है कि कितना डिग्री का वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये जो वैल्यू है वो 30 डिग्री का वैल्यू है, और 30 डिग्री में क्या रखते हैं जी, तो π/6 हो गया आंसर जी। एक ही लाइन में आंसर हो गया, लेकिन इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। का इसको हम cot इनवर्स का cot यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना, तो 30 डिग्री, और ये आ जाएगा cot इनवर्स cot π/6 लिख देंगे का जी। इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप इसको लिख देंगे आंसर एक में कितना, तो cot इनवर्स cot x जो होगा x के बराबर होगा, और जब x के बराबर होगा तो यहाँ पर π/6 आंसर हो जाएगा। का इस तरह से लिख देने का। यहाँ तक कोनो दिक्कत है? देखिए कितना फास्ट क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन थ्योरी में कवर करा चुके हैं, और थ्योरी की वीडियो जरूर देखिएगा। ये बात पे ध्यान रखिएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन हो जो छूट जाए हो ही नहीं सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को, और 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कि cos इनवर्स माइनस में 1/रूट के अंदर 2 है। माइनस में 1/रूट के अंदर 2 अगर cos में कभी भी आ जाता है, तो आपको समझाए हम कि cos में कभी भी आ जाता है, तो जब cos में माइनस लग जाता है
तो इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जब कभी भी सेक में माइनस लग जाता है इस तरह से, तो इसको लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। जब लिखते हैं कि कॉट में कभी माइनस लग जाता है इस तरह से, तो आपको बताया कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये आपको टाइप नंबर 2 में समझाया है और इसी पर आधारित क्वेश्चन दिया है। जब कभी भी साइन में लग जाता है, साइन इनवर्स माइनस में एक्स होता है, तो माइनस में साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं। और जब हम कहते हैं कि टैन में लग जाए माइनस एक्स, तो ये होता है माइनस में टैन इनवर्स एक्स। और एक और समझाए थे कि कॉसेक माइनस एक्स, तो ये माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये अलग है, यानी कि दो प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं, ये आपको समझा दिए थे। ऑब्जेक्टिव में कैसे क्वेश्चन पूछेगा फिजिकल, ये भी आपको समझा दिए थे, लेकिन फिर भी उसको समझा रहे हैं यहाँ पर। बताइए, यहाँ पर कॉस है, तो कॉस वाला है तो इस वाले थ्योरम पर जाएगा, इस वाले थ्योरम पर जाएगा का, तो देखेंगे कि वहां पर कॉस में माइनस लिखा है, तो इसी तरफ उसमें ले चलेंगे। देखिए यहाँ पर लिख देंगे का, इसको कॉस इनवर्स, अगर माइनस में एक्स है तो इसको लिखते हैं कितना, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे का। और जब इतना लिख देंगे तो हम इस वाले को कवर करके देख रहे हैं का, ये कॉस तो कॉस है, इनवर्स है, लेकिन ये कितना डिग्री का वैल्यू है, तो आप कहेंगे रख देंगे इस तरह से। और यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/रूट के अंदर 2 लिख देंगे का इस तरह से। तो ये आ जाएगा कितना कि पाई माइनस, आप कहें कि ये कितना का वैल्यू है, तो 45 का वैल्यू है, तो 45 में कितना लिखते हैं, तो पाई/4 लिखते हैं। एलसीएम ले लीजिएगा 4, तो 4 पाई माइनस पाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 पाई/4 का हो जाएगा 3 पाई/4 का, इसको लिख देगा का, और यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन अगला बताते हैं यहाँ में कि आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, और इसमें अंतिम क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है 2022 का है, और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 10 नंबर क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में, कॉसेक इनवर्स माइनस में रूट के अंदर 2, कॉसेक इनवर्स माइनस में रूट के अंदर 2। आप समझिए यहाँ पर बात को, कॉसेक में कभी भी लिखा जाता है तो सीधे सीधे माइनस लगा देते हैं, और जितना डिग्री का वैल्यू है उतना रख लेंगे। कैसे, तो देखेंगे ऐसे, कॉसेक इनवर्स माइनस में एक्स हो, तो इसको माइनस में कॉसेक इनवर्स एक्स लिखते हैं का, इतना लिख देंगे का। और जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स माइनस में रूट के अंदर 2, इसी का वैल्यू बनाना है। और जब बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स रूट के अंदर 2 दिया जाएगा। माइनस में कितना डिग्री का वैल्यू, तो 45 का, तो पाई/4, और जाएगा उत्तर का। ये आप समझ चुके हैं, 10 वो क्वेश्चन पूरी तरह से कवर कर लिए। और एक भी डाउट है तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या दिक्कत है यहाँ पर। चलते हैं अगला ओर, और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है। आप लोग 10 नंबर तक हम पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं, इसमें कोनो दिक्कत है तो एक बार जरूर कर दिएगा कमेंट। यहाँ पर बात करते हैं तो इसको कवर करते हैं। देखिए उस समय एक ही को दिया था, एक ही बार में एक ही मान दिया था, लेकिन अब की बार क्या कर दिया कि पूरा को जोड़ कर दिया है। निकालेंगे उसी तरह से, क्या करेंगे उसी तरह से। देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर tan 45 डिग्री का वैल्यू है, तो इसको लिख देंगे कितना, पाई/4। क्या लिख देंगे जी, पाई/4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे का। आप कहेंगे कि प्लस है, लेकिन हम आपको बताए थे कि इसको कैसे लिखते हैं, तो पाई माइनस कॉस वाले को एक बार कैसे, देखिए यहाँ पर पूरा क्लियर कर चुके हैं कैसे। देखिए यहाँ पर कि जब कॉस में लिख दिया जाए माइनस 1, तो इसको लिखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 का, आपको समझाए थे काफी। जब कभी ऐसे लिख दिया जाए तो इसको इस तरह से, कभी साइन में लिख दिया जाए कि माइनस में एक्स, तो इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं का, इस तरह से। ये दोनों आप एकदम बेसिक से याद कर लीजिए, और हमेशा ऐसा ही लिखेंगे। देखिए tan 45 है, इसमें माइनस नहीं लगाया गया है, तो 1 लगाया गया, तो 1 का क्या होगा, पाई/4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी, पाई/4 प्लस। लेकिन समस्या इस बात की है,
कॉस में माइनस है तो माइनस है तो इसको लिखते हैं कैसे कि पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का लिख देंगे का इतना है तो इसके बदले में इतना लिखा जा सकता है प्लस लिख देंगे। आप कहेंगे कि इसके बदले में क्या लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं माइनस में साइन 1/2 इनवर्स में लिख देंगे इस तरह से और लिख देंगे तो यहाँ पर हल करेंगे तो π/4 प्लस में पाई और माइनस में इसका कितना डिग्री का वैल्यू है तो आप कहेंगे 60 डिग्री का वैल्यू है तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है π/3 प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर और ये कितना का वैल्यू है तो 30 डिग्री का तो इसको हम कर देंगे π/6 कुछ नहीं तो इसके बाका में कितना है 1 है एलसीएम लीजिए 6 दूनी 12 हो जाएगा एलसीएम आप एलसीएम कर लीजिएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा कितना लिखेंगे 3 पाई अब प्लस में 12 पाई और माइनस में 3 चौका 4 पाई और माइनस में 6 दूनी 2 पाई। यहाँ पर देखेंगे तो 12 3 15 में से 6 जाएगा ये आ जाएगा कितना तो 9 पाई बचा में 12 तो इसको काट लेंगे 3 का 9 और 3 चौका 12 यहाँ पर आंसर जो आएगा 3 π/4 का 3 π/4 लिख देगा और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। भली बात ही आप परिचित होंगे इस वाले से और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें 12 नंबर यहाँ पर देखेंगे कि 12 नंबर क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन को हम कवर करके देखते हैं। देखिए कभी भी यहाँ पर बात करते हैं तो माइनस तो नहीं लगाया गया इसमें माइनस है तो नहीं है तो माइनस में है तो डायरेक्ट कितना डिग्री का वैल्यू है तो आप कहेंगे 30 डिग्री का 60 डिग्री का वैल्यू है यहाँ पर कितना लिख लेंगे π/3 और प्लस में 2 गुणे ये कितना डिग्री का वैल्यू है तो π/3 डिग्री का तो यहाँ पर π/6 लिखेंगे काटेंगे तो काट सकते हैं इसको 3 मत में कट जाएगा तो π/3 प्लस में π/3 तो इसको एलसीएम ले लीजिएगा 3 ये आ जाएगा पाई अब प्लस पाई तो ये आ जाएगा कितना जी तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 π/3 और यही आंसर हो जाएगा। आप इसको समझते हैं ये दोनों क्वेश्चन हम एक तरह से कवर कर लिए। आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं ठीक। चलिए देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन इसमें 13 नंबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इससे पहले हम लोग देखे थे इसके आपको हम ग्राफ समझाए थे। जब ग्राफ हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये साइन का ग्राफ है तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ आता है आप देखे होंगे कि कुछ इस तरह से आपका साइन का ग्राफ है। सबसे पहले इसका हम बात करते हैं तो जो रेंज आता है रेंज इस तरह से बढ़ता जाता है। आप देखे होंगे आपको समझाए भी थे इस तरह से तो आप देखेंगे कि जो अंतिम क्षण है वो कितना है तो यहाँ पर π/2 π/2 का मतलब होता है 90 और कहां तक होता है तो यहाँ पर बात करते हैं तो माइनस में π/2 तक तो इसके बराबर होता है और ये रेंज हमेशा का होता है कितना ही दूर में ये का होता है घूमता रहता है इसके का होता है बराबर। इसका मतलब कि जो रेंज आएगा रेंज वो -π/2 से जो मान आएगा y का वो हमेशा बराबर होगा π/2 के यानी कि -1 से लेके वह कहां तक होता है तो 1 तक होता है। ये बात करें तो इस ऑप्शन में कौन सा होगा तो ये आपका बी ऑप्शन सही माना है। बी ऑप्शन का हो जाएगा सही हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस वाले में अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ये बहुत आसान है ऐसा क्वेश्चन हम कई बार किए हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं तो tan है तो tan लिखेंगे यहाँ पर और tan इनवर्स रूट के अंदर 3 है और माइनस में सेक इनवर्स यहाँ पर -2 है। आपको बताए हम कि जब कभी भी सेक माइनस में हो जाता है तो इसको कैसे लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स x का लिखते हैं का इस तरफ लिखते हैं का तो आप इस तरफ लिख लेंगे। अब बताइए कि इसमें तो माइनस है नहीं तो कितना डिग्री का वैल्यू है तो 60 डिग्री का तो π/3 लिखेंगे। अब माइनस यहाँ पर कितना लिखेंगे तो पाई माइनस सेक इनवर्स कितना तो 2 लिख देंगे।
तो आप कहेंगे पाई बाई 3 माइनस, इसको माइनस में गुणा करें तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये कितना डिग्री का वैल्यू है सेक में, तो 60 डिग्री का वैल्यू है, तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा, यहाँ पर कह देंगे कितना, तो ये 60 डिग्री में आ जाएगा यहाँ पर पाई बाई 3। तो इसको हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे 3, कुछ नहीं तो इसके बचा में 1 है, आप इस तरफ समझ लीजिए। तो यहाँ पर बात है कि कितना, तो पाई माइनस 3 पाई और प्लस में पाई, तो 1 पाई 1 पाई 2 पाई, और 2 पाई में फिर 3 पाई घट जाएगा, तो इसको 2 पाई माइनस 3 पाई, अब बचा में 3, तो इसको घटा कर लेंगे, पाई बचा में 3 और पाई बचा में 3 ही आंसर हो जाएगा, जो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये भी आप इस तरह से देख लेंगे। एक्सरसाइज जो है द इंक हो गया, इंट एक्सरसाइज हो जाएगा, और यहीं तक था एक्सरसाइज में क्वेश्चन, और आप अच्छा लगेगा वीडियो